वेलकम टू जीएस स्टडी ज्ञानबोध। हेलो साथियों, मैं रमेश प्रेजेंट कर रहा हूं। आज से हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीके की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग जीके के टॉप 50 प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे। तो आइए विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1991 की उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं: औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या उदारीकरण। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग अपने आंसर टिक कर लेना। आप लोगों का सही आंसर औद्योगिकरण हो जाएगा। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? ऑप्शन है विविध डाटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा या टेम्पो डेटा। आप लोगों को बताना है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है पुरी, द्वारिका, मानसरोवर या रामेश्वरम। इसमें से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? 4 धाम में पुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ सम्मिलित हैं, जबकि मानसरोवर 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? ऑप्शन है तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवम मुख्य शिलालेख या प्रथम मुख्य शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। इसमें से कौन से राजा ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में योगदान नहीं दिया है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनसर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या तमिलनाडु। इनमें से बिनसर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? बिनसर के जंगल उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं और यहीं पर बिनसर वन्यजीव अभयारण्य भी है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल पर प्रदूषण संकट है। ऑप्शन है मीथेन, एथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। ताजमहल पर प्रदूषण का संकट सल्फर डाइऑक्साइड है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हेमिश गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को बताना है कि हेमिश गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। हेमिश गोप्पा यह एक बौद्ध मठ है और यह लद्दाख में स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है वेटिकन सिटी, युगांडा, ट्यूनीशिया या इक्वेडोर। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। ऑप्शन है मेरठ, रामपुर, मिर्जापुर या सहारनपुर। डॉक्टर भीमराव संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है रामपुर, यूपी में। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1984, 12 जुलाई 1985 या 16 जनवरी 1986। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। आप लोगों को बताना है कि मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ माउंट ऑफ द डेड है, यानी मृतकों का टीला। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिन बांध और चिल्ली मल बांध का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदेश से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल या पश्चिम बंगाल। रसिन बांध और चिल्ली मल बांध का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदेश से है? रसिन बांध और चिल्ली मल बांध का संबंध उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? ऑप्शन है किसान कल्याण आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि वृद्धि आयोग या कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1812, 1800, 1806 या 1813। आप लोगों को बताना है कि विद्रोह की वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। आप लोगों का सही आंसर 1806 है। 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ था। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल या आंध्र प्रदेश। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है केरल। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। आंसर नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? ऑप्शन है चीड़, देवदार, सिल्वर फर या नीला पाइन। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार है, जिनके प्रमुख वृक्ष ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सीडार और चीड़ हैं। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? ऑप्शन है पानी, मृदा, हवा या कवक। इनमें से कौन सा अजैविक नहीं है? सही आंसर है हवा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या उत्तराखंड। आप लोगों को बताना है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोने के लिए या यूरेनियम के लिए। जादूगुड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगुड़ा वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और यह खान यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है? ऑप्शन है रोहेलखंड, बुंदेलखंड, आगरा, बनारस। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है? सही आंसर है बुंदेलखंड। लोक नृत्य राहुला का संबंध बुंदेलखंड से है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020 के महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आशा भोसले या अनुपम खेर। मार्च 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन है संजय कुमार सिन्हा, सुरेंद्र कुमार यादव, अजीत डोभाल या एनवी रमना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिटायर्ड जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं? ऑप्शन है टोंडा,
संथाल, कोरकू या थारू। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। सही आंसर है कोरकू। कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन है मुखिया, सरपंच, मेयर या अध्यक्ष। जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ऑप्शन है पृथ्वी, आग, रवि या पेड़। छठ पूजा में रवि यानी सूर्य की पूजा की जाती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार किसका भाग है। हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वत का या सतपुड़ा श्रेणी का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है या भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। आंसर नंबर बी। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। बिंबनाड के सामने केरल, लोकटक के सामने मेघालय, डल के सामने कश्मीर और पुलिकट के सामने आंध्र प्रदेश। यानी एक तरफ झीलें दी गई हैं और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो आइए देखते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सही सुमेलित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये सही सुमेलित है। बिंबनाड झील केरल में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। लोकटक झील मेघालय नहीं, लोकटक झील मेघालय में स्थित नहीं है। इस प्रकार विकल्प नंबर बी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। ये जो लोकटक झील है यह मणिपुर में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। भील जनजाति कहाँ निवास करती है। यदि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में मुंडा जनजाति निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है और भील जनजाति राजस्थान में निवास करने वाली जनजाति है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है बान के सामने राइन नदी, काहिरा के सामने नील नदी, न्यूयॉर्क के सामने हडसन नदी और वियना के सामने वोल्गा नदी। यानी एक तरफ शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो आइए देखते हैं। बान शहर राइन नदी के किनारे स्थित है, ये सही सुमेलित है। काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। वियना वोल्गा नदी नहीं, वियना वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है। इस प्रकार विकल्प नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं।
वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यह वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार विकल्प नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति या अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। आप लोगों का सही आंसर औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर में नहीं है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के स्तर हैं, लेकिन नगर परिषद पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BR राव, GR राजगोपाल, RR दिवाकर या के संथानम। पंचायती राज चुनाव समिति के अध्यक्ष के संथानम थे। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति ने दिया? ऑप्शन है सिंघवी समिति, थुंगन समिति, दांतेवाला समिति या अशोक मेहता समिति। आप लोगों को बताना है कि न्याय पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति ने दिया। आप लोगों का सही आंसर सिंघवी समिति हो जाएगा। न्याय पंचायत के गठन का सुझाव सिंघवी समिति ने दिया। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चिकनकारी, गोटा, जरदोजी या जरी। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सही आंसर है चिकनकारी। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। अमेठी के सामने गौरीगंज, सोनभद्र के सामने राबर्टगंज, कुशीनगर के सामने पडरौना और कौशाम्बी के सामने वैशाली। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये देखना है। तो आइए देखते हैं। अमेठी जिला का मुख्यालय गौरीगंज है, सोनभद्र का मुख्यालय राबर्टगंज है, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है और वैशाली का और कौशाम्बी का मुख्यालय वैशाली नहीं, कौशाम्बी का मुख्यालय वैशाली नहीं है, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। इस प्रकार विकल्प नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सही हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APEDA का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन है डेयरी और सहयोगी उत्पादों के निर्माता और निर्यातकों की एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी है कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी है संसाधित खाद्य निर्यातकों की एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी है कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।
APEDA का फुल फॉर्म बताना है। सही आंसर है कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, अंग्रेजी में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन है 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 24 दिन। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? सही आंसर है 18 दिन। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलेकोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यदि मैलेकोलॉजी की बात की जाए तो मैलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु कौन होते हैं? समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले जंतु वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। आंसर नंबर सी। और इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है बेंगलुरु, देहरादून, मुंबई या चेन्नई। आप लोगों को बताना है कि कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है देहरादून। आंसर नंबर बी। और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन है रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, वासुदेव मोही या डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है NV रमना, कमल नारायण सिंह, YV चंद्रचूड़ या शरद अरविंद बोबड़े। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमना को नियुक्त किया गया है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL का पहला संस्करण
कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 2010, 2008, 2015 या 2019। आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? आप लोगों को मालूम होगा कि आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। आंसर नंबर बी। और आईपीएल के पहले संस्करण की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम मनी के सीईओ कौन हैं? ऑप्शन है नीता अंबानी, जेफ बेजोस, वरुण श्रीधर या पॉल एलन। पेटीएम मनी के सीईओ कौन हैं? सही आंसर है वरुण श्रीधर। और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, कैश मेमोरी या स्टैटिक रैम। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सही आंसर है कैश मेमोरी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा का एक वचन क्या है? आप लोगों को डाटा का एक वचन बताना है। ऑप्शन है डेटम, डॉट, डाटा या उपयुक्त में से कोई नहीं। डाटा का एक वचन डेटम होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। ऑप्शन है संग्राहक, पता, एलडीए या रैम। कंप्यूटर मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को निर्दिष्ट करने का साधन पता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है कि या छोटे कणों से बना होता है? प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश अपने चारों ओर से प्रभावित। ये प्रभावित नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर परावर्तित होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। इसलिए हमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है। ऑप्शन है आईएनएस विराट, शालकी, लक्ष्य या सुखोई। लक्ष्य भारत द्वारा विकसित किया गया पहला चालक रहित वायुयान है। इसका विकास डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। आंसर नंबर सी। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,